के एक सवाल पूछ लें। पिछले कुछ अरसे से एक उसी सियासी पार्टी पीटीआई कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, या वो सियासी टोला कह लें, उसके वज़ीर आला खुलकर रियासत के आइनी अहदेदारों को धमकियां देते हैं। बानी चेयरमैन जो हैं वो अस्करी क़यादत को खुलकर धमकियां देते हैं, और बेशुमार वाक़यात हैं, जेल में रहकर आर्टिकल्स बाहर छप जाते हैं, लेकिन कोई उसको काउंटर नहीं किया जा रहा। नंबर वन। नंबर टू ये है कि उसी बुनियाद पर ये दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, लेकिन और फिर ये तासुर दिया जाता है कि डील हो गई, और अहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फ़लाँ पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सकें हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? देखें, बिफोर आई कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन डील पे, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है। इसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं, इसके अंदर तमाम कौमियत के लोग होते हैं, तमाम नस्ल, रंग और मज़ाहिब के लोग होते हैं। इसकी किसी किस्म की कोई इदाराती तौर पे सियासी सोच नहीं होती है। ताहम चूँकि वी आर ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो जो हुकूमत वक्त होती है वो सियासी होती है और सियासी पार्टीज़ बनाती हैं। तो हर हुकूमत वक्त के साथ पाक आर्मी का, फ़ौज का एक गैर सियासी मगर आइनी और कानूनी ताल्लुक़ होता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चूँकि हम किसी एक ख़ास सियासी सोच की, जिस तरह हम एक ख़ास कौमियत की प्रचार नहीं करते हैं, हम एक ख़ास मज़हब का प्रचार या ख़ास कौमियत नस्ल को आगे लेके बढ़ते नहीं हैं, इसी तरह हम किसी एक ख़ास सियासी सोच को लेके आगे नहीं बढ़ते। तो इस वजह से हमारे लिए तमाम सियासी सोचें, तमाम सियासी जमातें जो कि अवाम की नुमाइंदे हैं और सियासी लीडर्स काबिल एहतराम होते हैं। ताहम अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी फ़ौज के, जो कौम की फ़ौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, और जैसे आपने कहा इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में रहे। मैं आई थिंक बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने बताया है, आई थिंक बड़ी क्लियरली मैंने बताया है कि ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहें रिपीट करूंगा, कि वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफ़रत की सियासत से, और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा लें।